वेलकम टू लिटिल एंजल। मैंने अभी रीडिंग अपलोड की थी कि हमारी सोल पर्पस क्या है। हम जब पैदा हुए तो हमने भगवान से क्या कमिटमेंट किया था, हमारी सोल ने क्या कमिटमेंट किया था जन्म लेते समय। इस रीडिंग में हम जानेंगे कि हम उस जर्नी को करें कैसे। हमें ये तो समझ में आ गया कि हम ये सोल कमिटमेंट करके आए हुए हैं, लेकिन हम उस जर्नी पे जाएं कैसे। तो पिका कार्ड रीडिंग है। पहले आप अपना पाइल सेलेक्ट करेंगे। सो इट्स अ पाइल नंबर 1। जो कार्ड आ रहा है वो है द लवर्स। ठीक है, पाइल नंबर 1 कार्ड है द लवर्स। पाइल नंबर 2 कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स और कार्ड नंबर 3 द स्टार। तो हम पहले कार्ड सेलेक्ट करेंगे, पाइल सेलेक्ट करेंगे कि हमारा जो सोल पर्पस है वो तो हमें समझ आ गया, लेकिन हम उस जर्नी को करना कैसे है ना, हमारा रास्ता क्या होना चाहिए। तो फॉर पाइल नंबर 1 इज द लवर्स, पाइल नंबर 2 इज द 9 ऑफ पेंटिकल, पाइल नंबर 3 इज द स्टार। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करिए और एक पाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, एक से ज़्यादा कर रही है, तो एक से ज़्यादा पाइल आपको सुननी है, यह मान लीजिए। ठीक है, तो हम रीडिंग शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 से। वाह, कार्ड बहुत, पाइल नंबर 1 में एनर्जी बहुत हाई है ऐसा लग रहा है। तो पाइल नंबर 1, सबसे पहले आपको जो जर्नी करनी है ना, द लवर्स की है। मतलब आपको प्यार की, भगवान की भक्ति के बहुत सारे रास्ते होते हैं ना, तो आपको जो रास्ता लेना है वो प्यार का रास्ता लेना है, भक्ति का रास्ता लेना है, भजन भक्ति, उस रास्ते पे आपको चलना है। उस तरह से आपको अपनी सोल पर्पस पूरी करनी है। सोल पर्पस आपका क्या है जानना है, तो इससे पहले जो मैंने रीडिंग अपलोड की हुई है कि आपका सोल कमिटमेंट क्या है, उसको ज़रूर सुन लीजिएगा, तभी ये रीडिंग आपको ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। एंड अगर आप वो नहीं सुन रहे हो, डायरेक्टली आप इसको सुन रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपको अपनी जर्नी लवर्स की तरह करनी है। मतलब राधा और कृष्ण का जो प्यार था ना, तो आप कृष्ण हो और आपको दुनिया को राधा वाला प्यार देना है। ठीक है ना, आपका कृष्ण और राधा वाला रिश्ता रहेगा इस दुनिया से, समाज से। द एम्प्रेस आपको बहुत ही खूबसूरत सा ना, आप बहुत ब्लेस्ड हो, आप बहुत ब्लेस्ड हो, आप लेने नहीं देने आए हो। आपको अपना डेवलपमेंट बहुत करना है, आपको बॉस बनना है ना, आपको बॉस बनना है। लेकिन जो बॉस का एटीट्यूड है वो प्यार वाला होना चाहिए, दोस्ती वाला होना चाहिए, टीम को सबमिट करने वाला होना चाहिए ना, टीम का पेन जो समझ पा रहे हैं वैसा होना चाहिए। इसके लिए आपको अपना बहुत सारा डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, एक्सप्लेसमेंट का ज़रूरत है, एक्शंस लेने की ज़रूरत है, इवोल्यूशन करने की, आपको और इवोलेट होने की ज़रूरत है ना। आपके अंदर फेमिनिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। आप अगर मेल भी हैं ना, तो आपके अंदर फीमेल वाला जो, जैसे केयरिंग होना, क्रिएटिव होना, इस तरह के गुण होने की ज़रूरत है। फेमिनाइन होने का मतलब हो रहा है कि आप क्रिएटिव हो, आप है ना, आप हार्ट और माइंड में बैलेंस करते हो, टीम को सपोर्ट करते हो, तब हार्ट ज़्यादा एक्टिव होता है। आप नेचर को ना नेचर को एंजॉय करते हो, नेचर में जाते हो। अबंडेंस आपको मिला हुआ है, अबंडेंस आपको गिफ्ट में मिला हुआ है। आपका जो नाइट ऑफ सॉर्ड है, आपको एक्शन बहुत जल्दी जल्दी लेना होगा। और जो भी आप जिस भी तरह के प्रोफेशन में हो ना, उसमें बातें बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइक कंसल्टेंसी, किसी भी तरह की जो कंसल्टेंसी है, तो उसमें बातें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि कंसल्टेंट अपनी बात बोल रहा होता है ना। किसी प्रकार का भी कंसल्टेंट है वो अपनी बात बोल रहा होता है। या एजेंट होते हैं जो दो लोगों के बीच में एजेंट कमीशन खा रहे हैं ना, तो उन लोगों के प्रोफेशन में बात, वो कैसे बोलते हैं, कैसे डील करते हैं, उनको दोनों टीम को मैनेज करना होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। तो आप भी उसी तरह के इंसान हो, है ना। हो सकता है आप इसी तरह के किसी काम में हो, तो आपको बातों को मैनेज करना आना बहुत अच्छे से चाहिए। एचआर भी उसी प्रोफेशन में आ रहे हैं, तो हो सकता है आप एचआर भी हो सकते हो।
ठीक है, वकील उसी प्रोफेशन में आ रहे हैं कि उनकी भी बातें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और उनमें एक और खासियत होनी बहुत ज़रूरी होती है कि वो सुनी सुनाई बातों पर एक्शन ना ले। वो जो, क्योंकि क्या होगा कि अगर वो उसको ढंग से बैलेंस नहीं करेंगे, ढंग से प्रोसेस नहीं करेंगे, तो वो दोनों जो वो खुद की कंसल्टेंसी वो भी गलत होगी। जो टैरो रीडिंग या ज्योतिष और ये सब के प्रोफेशन में है वो भी इसी फील्ड में आएंगे, ठीक है ना। या उन सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनको कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, उनको सब सुननी सबकी करनी बनकी वाला स्टाइल रखना चाहिए, ब्रेव होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पर्सन होना चाहिए, क्लेवर होना चाहिए। क्लेवर पॉजिटिव वे में भी होता है ना, कृष्ण उसका बेस्ट एग्जाम्पल है, शुरू में ही कार्ड आया हुआ है। एम्बिशियस होना चाहिए, ऑब्वियस है। मैंने एक बुक पढ़ी थी, तो जनरली लोग कहते हैं ना तुम बहुत ग्रीडी हो। ग्रीडी होना बुरा नहीं होता है, लेकिन आप किस चीज़ के ग्रीडी हो वो बुरा है। अगर आप प्यार के ग्रीडी हो कि आपको दुनिया में बहुत सारा प्यार मिले, तो आप बहुत सारा प्यार दोगे, कैसे प्यार देते हैं वो सीखोगे, कैसे लोग मुझे प्यार करेंगे समझोगे, तो फिर गंदा का है ना। गंदा तब है जब मुझे चाहिए क्या, मैं सत्ता की ग्रीडी, तो फिर वो गंदा है ना। कुर्सी, किसी भी हालत में कुर्सी मुझे मिलनी चाहिए, तो फिर वो ग्रीडी है, नेपोटिज्म है। तो आप किस चीज़ के लिए ग्रीडी हो? आप भगवान की भक्ति के लिए ग्रीडी हो, तो उसमें क्या गंदा है कि आप कितने भी बिजी हो लेकिन फिर भी टाइम निकालते हो कि दिन में 10 मिनट में पूजा कर लूँ, तो फिर वो ग्रीड तो अच्छी है ना। तो आपको ग्रीडी होना है, लेकिन पॉजिटिव साइड में होना है। आपको बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी करनी है, क्योंकि आपको एक टीम को दिशा देनी है। ऐसा हो सकता है कि आपको लोग फॉलो करते हैं या आप किसी टीम के हेड हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। और यही वजह है कि आपको जो रास्ता दिखाया जा रहा है सोल पर्पस को पाने का, वो है लवर्स का कार्ड, ठीक है। क्योंकि हमें अपने जो जीवन है उसका धर्म पूरा करते हुए, उसका कर्म पूरा करते हुए अपनी सोल पर्पस पे जाना होता है। ऐसा नहीं होता कि सब कुछ छोड़ छाड़ के संन्यास ले लिया, वो नहीं करना है। वो गलत नेचर है इंसान का ना, कि अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है वो इंसान, वो नहीं करना है। आपको अपना काम करते हुए अपनी सोल जर्नी करनी है, तो फिर आपको ये वाला रास्ता अपनाना है। 2 ऑफ वॉन्ड्स है, मतलब कि आपको कोई नया ऑप्शन, जब आप इस जर्नी को शुरू करोगे ना, जब आप अपनी इस जर्नी को शुरू करोगे, तो आपको एक और कोई ऑप्शन मिलेगा, है ना, जिसकी सहायता से आप इस जर्नी को कर पाओगे। अभी आपको लग रहा है कि थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम हो रही है ना, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, कैसे जाऊँ। इसीलिए ये रीडिंग वही देखेंगे जिनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं सोल पर्पस पे जाऊँ। मुझे समझ तो आ गया मेरी सोल का पर्पस ये है या कमिटमेंट ये है, पर मैं जाऊँ कैसे, या मैं मैनेज ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप उस जर्नी को शुरू करो। थोड़ा सा आगे जब आप निकल जाओगे या आप भगवान को प्रूफ कर दोगे कि आप इस सोल जर्नी को करना चाहते हो, तब आपको एक और ऑप्शन दिया जाएगा, एक और नई दुनिया में आप एंटर करोगे सोल पर्पस के लिए। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उनको एक गुरु मिल जाए, है ना। ये टैरो रीडिंग भी अगर आपके पास पहुंच रही है ना, तो बाय डिफॉल्ट आपको मेरी कंसल्टेंसी मिल रही है ना। टैरो रीडिंग क्या है, आपको एक कंसल्टेंसी मिल रही है, तो बाय डिफॉल्ट भी आपको रास्ता मिल रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो थोड़ा सा चलना, देखो मेरे को बताना तो पड़ेगा ना भगवान को कि मुझे ये करना है। सपोज आप टीम लीडर हो और आपकी टीम के लोग कह रहे हैं कि आप ये वाला खर्चा कर दो, तो आप अपने टीम मेंबर्स को क्या बोलोगे, ये वाला काम करके दिखा दे तो मैं ये वाला खर्चा कर दूंगा। तो भगवान भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना। तो आपको वो रास्ता जाने के लिए ऑप्शन बाद में मिल जाएगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपने मतलब एक्शन लेने के लिए, इस रास्ते पे आने के लिए या आपको इस रास्ते पे लाने के लिए, है ना। कुछ भी हो सकता है। आप बहुत सारे दुख से गुजरे, बहुत सारे पेन से गुजरे, बहुत सारे फेलियर से गुजरे, बहुत बर्डन लिया आपने, शायद बहुत दुख झेल कर आप इस पोजीशन पे पहुंचे, बहुत हार्ड वर्क किया आपने, लेकिन अब कंप्लीशन का टाइम आ रहा है। लेकिन कंप्लीशन कब होगा, जब आप अपना सोल पर्पस पैरेलल शुरू करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो आप फिर से कार्मिक साइकिल में फंस जाएंगे, क्योंकि हम जी रहे हैं ना, तो कर्म तो कंटिन्यूसली क्रिएट कर रहे हैं और कुछ पाप बाय डिफॉल्ट बन रहा होता है।
उस आप कितनी भी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो फिर भी बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पाप बन रहा है। उस पाप को ख़त्म करते हुए अगर हमें जीना है, चाहे हम खुशी के लिए ही लालची हो रहे हैं ना, तो भी हमें अपना सोल पर्पस ज़रूर पूरे करता रहना चाहिए। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ अपनी फील्ड में और उसी लग्जरी को मुझे मेंटेन करना है, तो भी ज़रूरी है कि मैं अपने सोल पर्पस को पूरा करता रहूँ या करती रहूँ। नहीं तो मैं कार्मिक में जा रहा हूँ और फिर बार बार अच्छा बार बार बुरा, बार बार अच्छा बार बार बुरा चलता रहेगा। लेकिन अगर मैं सोल पर्पस बैलेंस करके ऊपर की तरफ जाता रहूँगा अपनी सोल पर्पस पे, तो फिर नीचे आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जब तक कि आपके रिश्तेदारी बहुत कमीने नहीं निकले या आपके कुलीग्स ही बहुत कमीने नहीं निकले, तब तक वो साइकिल फिर से रिपीट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। 4 ऑफ कप्स, आप अपने जीवन के कुछ दुखों को देख रहे हो या कुछ लॉसेस को देख रहे हो, कुछ परेशानियों को देख रहे हो, लेकिन यूनिवर्स आपको कोई गिफ्ट दिया हुआ है, एक ब्लेसिंग दिया हुआ है। आप उस ब्लेसिंग को फोकस नहीं कर रहे हो, या आपको समझ तो आ रहा है कि ये ब्लेसिंग मुझे मिल गई है, लेकिन मैं उसको लूँ कि नहीं लूँ, या इसके साथ जाऊँ कि नहीं जाऊँ, ये वाला कन्फ्यूज़न आपके मन में कंटिन्यूसली बना रहता है। आप उस गिफ्ट को देखकर मतलब काइंड हो रहे हो, मतलब वो आपको ना आपके अंदर का वो बचपन जैसे कभी आप थे उसमें आप दिखने लगे हो। उस गिफ्ट को देखते हो या उस इंसान को देखते हो या उस अपॉर्चुनिटी को देखते हो, तो आप अपने आप को देख रहे हो, है ना। वो शायद आपसे छोटा है या वो अपॉर्चुनिटी कुछ ऐसी है जैसे आपको आईना दिखा रही है कि आप ऐसे ही थे इनिशियली में, तो वो आपको अट्रैक्ट तो कर रही है ना, लेकिन उसको लूँ कि नहीं लूँ ये डर लग रहा है। एक और डर लग रहा है कि जो तकलीफ़ें मैंने झेली है, ये तकलीफ़ इसकी लाइफ में भी आ सकती है, तो इसको भी मैं इस रास्ते से हटा देता हूँ। ये वाला मत चल, ये बेकार है, या ये वाली चीज़ मत ले, ये बेकार है। इस तरह के कुछ कंफ्यूजन में आप सोल पर्पस पे अटके हुए हो या उस रास्ते को नहीं ले रहे हो, और इसीलिए वो रास्ता कैसे लूँ ये सवाल जानने के लिए, ढूंढने के लिए। देखो, कोई रीडिंग आ रही होती है ना, तो 101% कोई ना कोई उस रीडिंग को सुनना चाह रहा होता है, नहीं तो वो मन नहीं करता है। बात बस इतनी सी होती है कि ज़्यादा लोग सुनना चाह रहे हैं या कम लोग सुनना चाह रहे हैं, हमें व्यू उतना मिल रहा होता है ना, और लेटर ऑन ज़्यादा मिल जाता है। मेरे ज़्यादातर वीडियोस बाद में चलते हैं, तो मैं तो हंस के बोल देती हूँ कि शुरू में वो देखते हैं जो जौहरी है, बाद में वो देखते हैं जो हीरा है, जिनको वो जौहरी तराशते हैं, है ना। तो ये मेरा पर्सनल है, डिटॉक्सिफायर भी कह सकते हो आप मेरे को। जब डिप्रेशन आता है तो कुछ पॉजिटिव फेंकना चाहिए, तो आप भी अप हो और आपके आसपास के जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं वो भी अप हो जाए। द हर्मिट, आप एक जगह आकर रुक गए हो, एक जगह स्टॉप हो गए हो, आप अपनी नॉलेज और आपके पास जो भी सपोर्ट सिस्टम है उसको एनालाइज कर रहे हो, उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, अपनी इनर स्ट्रेंथ को चेक कर रहे हो आप बहुत बहुत अच्छे से, है ना। आप अपनी सोल को सर्च कर रहे हो, आप मतलब वो है ना, जो सब चीज़ समझने की, एक डेटा बनाने की एक अकाउंटेंसी खोल रखी है। ये मेरा P&L अकाउंट है, ये मेरी बैलेंस शीट है, ये मेरे एसेट्स हैं, ये मेरी लाइबिलिटीज़ है। इस तरह से आप एक FDs है, उस तरह से आप अपना पूरा जीवन का लेखा जोखा बना रहे हो और सोल पर्पस पे जाना चाह रहे हो। शायद आपने मेरी रीडिंग भी सुन ली है, सोल पर्पस क्या है आपका, या कहीं और आप सोल पर्पस सुन चुके हो और अब उस रास्ते पे कैसे जाओ उसका आप लेखा जोखा बना रहे हो। तो लेखा जोखा आपका भक्ति भाव है, प्यार है, सपोर्ट है, टीम है, राधा कृष्ण वाला लुक है जिसमें कृष्ण का रोल आपको निभाना है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, देखो भगवान ने आपको बहुत ही खूबसूरती से गढ़ा है, बहुत सुंदर बनाया है, एक एक चीज़ पे आपका ध्यान रखा गया है और आपके एक एक चीज़ को निखारा गया है ना, बहुत सुंदर आपको क्रिएट किया गया है। और भगवान आपसे कह रहे हैं कि तुम मेरी एक सुंदर रचना हो, है ना, और मैं चाहता हूँ कि तुम वो सुंदरता, वो नॉलेज, वो खूबसूरती दुनिया को बांटो। इसीलिए टीम वर्क पे आपको टीम वर्क दिया, मतलब आपको बहुत सारे लोग सुनते हैं, आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, आपकी एबिलिटी पे बहुत सारे लोग ट्रस्ट करते हैं, ठीक है ना।
तो आपको भगवान कह रहे हैं कि इस रास्ते पे चल, तो तू जो अभी करंट चाह रहा है ना, जो दुनियादारी के लिए तुझे चाहिए वो भी मिल जाएगा। शायद वो सेकंड ऑप्शन वही है कि आप इतना अमीर हो जाओगे कि फिर आपको काम मैनेज करना इजी हो जाएगा, या आपके पास वो गैजेट्स आ जाएंगे, आप खरीद सकोगे उन गैजेट्स को, जिससे आपको थोड़ा काम इजी हो जाए और वो टाइम फिर आप सोल पर्पस पे इन्वेस्ट कर सको। ठीक है। द वर्ल्ड, वाओ, द वर्ल्ड मतलब देखो ये दुनिया पूरी विष्णु ने क्रिएट की है ना, लॉर्ड विष्णु ने इस पूरी दुनिया को क्रिएट किया है। मेरा बेटा ना जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर है, तो उनको मिस्टर गोविंद बोलता था बचपन में, मिस्टर गोविंद के जाना है। तो वही वाली बात है, लॉर्ड विष्णु जो है वो पूरी दुनिया को क्रिएट किए हुए हैं, है ना, पूरी दुनिया उनकी है और वो बैलेंस ऐसे ही करते हैं, खुशियाँ वही देते हैं। तो कैसे बैलेंस होगा? तो वो कहते हैं कि देने और लेने का जो बैलेंस है ना उसको बना कर रखो, नोचा नोची मत शुरू करो, छीना झपटी मत शुरू करो, उससे गलत मैसेज आता है। तो वो बैलेंस बना कर रखना बहुत ज़रूरी होता है। मैं तुझे 10 रुपये दे रहा हूँ तो 1 रुपये दान दे दे, है ना। तो मैं ये जो मेरी दुनिया है इसमें बैलेंस कैसे बैठाऊँ? मैं तेरे को 10 रुपये दूँ और 10 का 10 तू खा जाए तो दूसरे को बैलेंस दूँ, है ना। तो कैसे बैलेंस बैठेगा? गिव एंड टेक बराबर होता है जब, तभी बैलेंस बैठेगा। ठीक है। और गिव एंड टेक में लॉर्ड विष्णु पुण्यवानी, आपका कर्मा, आपकी सोच, आपकी नियत, ये सब ऐड करते हैं, नहीं तो गलत मैसेज जाएगा। बुरा आदमी है उसको भी 10 रुपये दे दे तो बताओ किसको डाइजेस्ट हुई ये आवाज़ मेरी? किसी को नहीं हुई ना। तो जो अच्छा है उसी को 10 देंगे ना, वही शेयर करेगा। जो बुरा आदमी है वो तो छीना झपटी कर रहा है, उसको कैसे दे दें? उससे तो लेना ही पड़ेगा। वो खुद छीना झपटी को कंसेप्ट को वेरीफाई कर रहा है तो उससे तो छीनना ही पड़ेगा। खुद कह रहा है छीना झपटी सही है तो छीनो। तो वर्ल्ड का कार्ड आपको ये बोल रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस वक्त छीना झपटी वाले कॉन्सेप्ट पे हो। कम ज़्यादा अलग अलग हो सकता है। कभी कभी मुझे पता ही नहीं होता है कि मैं अपना देने वाला रोल को कम कर ही नहीं रहा हूँ, कर ही नहीं रही हूँ, या फिर सोच ही नहीं रही हूँ। तो सोल पर्पस सोचने का टाइम तभी आता है जब मुझे लगने लगता है कि मैं कहीं भटक रहा हूँ। भटकती आत्मा मेरा एक चैनल है, अभी थोड़े से वीडियोस डाले हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है। आपको मेरा ये वर्ड भटकती आत्मा अच्छी लगी हो तो रितिका स्पेशल करके वो चैनल है, उसको शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो जो आपको रास्ता लेना है वो देखिए, मैंने शुरू में ही कहा आप कृष्ण हैं, विष्णु का मैसेज आ रहा है, मतलब आपको देने वाला देना है। आप शायद लकी चैम में आप जहाँ पर होते हैं वहाँ पे खुशियाँ होती है, गुडनेस होती है। तो आपको वो वाला नेचर अपना जितना आप बढ़ाएंगे उतना आप देखिए कार्ड नेक्स्ट कितना खूबसूरत है, उतना आपके लाइफ में अबंडेंस आएगी, सक्सेस आएगा, आपका ड्रीम हाउस आएगा, आपका सब कुछ आएगा। लेकिन आएगा तभी जब आप अपने करंट काम के साथ साथ अपने सोल पर्पस पे ध्यान देते रहेंगे। अगर आप सोल पर्पस पे नहीं देंगे, छीना झपटी जताएंगे, पूरे टाइम पैसा पैसा करते रहेंगे, पावर पावर करते रहेंगे, तो फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आप फिर अपनी जो कार्मिक साइकिल है उसमें दोबारा से उलझेंगे, क्योंकि जब एनर्जी बहुत हाई थी तब ये वाला कार्ड आया था। ये कार्ड कह रहा है कि आप बहुत थके हुए हैं और बहुत सारे कार्मिक में फंसे हुए हैं, लेकिन एक रोशनी है, एक रास्ता है, जिस रास्ते पे अगर आप चले गए तो फिर आपके जीवन में सारे सुख आएंगे, सारी खुशियाँ आएंगी, सारे रास्ते आएंगे, है ना, सब कुछ मिलेगा, अबंडेंस है ये वो। हम बस ये देखना चाहेंगे कि कितने वक्त तक आपके पास टाइम है। बहुत एनर्जी हाई है, अभी तो मैंने कार्ड बात भी नहीं की कार्ड से पूरी। कितने वक्त तक आपको ये ऑप्शन मिला हुआ है कि आप अपनी सोल जर्नी शुरू कर दें, नहीं तो आप कार्मिक में वापस फंस जाएंगे। तो हम वो जानने की कोशिश करेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब 8 दिन, 8 महीने, या हद से हद 8 सप्ताह। ठीक है। अब ये मेरा उल्टा निकला है और टैरो में ऐसा ही होता है, टैरो में जो निकल गया वो माना जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो रहा होता है कि 8 दिन में आप शुरू कर देंगे तो आपको अबंडेंस भी उतनी जल्दी मिलनी शुरू हो जाएगी।
8 महीने में आप शुरू करेंगे तो आपकी अबंडेंस भी उतनी डिले हो जाएगी। और भगवान कह रहे हैं 8 सप्ताह के अंदर अंदर लास्ट टू लास्ट शुरू कर ले, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट तुझे देने वाला हूँ या कुछ एक्स्ट्रा तुझे गिफ्ट के रूप में मिलेगा। मतलब जो तू चाह रहा है, जो तू कैलकुलेट कर रहे है ना, उससे कुछ ज़्यादा एक नई और शुरुआत, एक एक्स्ट्रा गिफ्ट। बहुत सुंदर रीडिंग आई है पाइल नंबर 1। आप शायद बहुत ब्लेस्ड हो, बहुत खूबसूरत इंसान हो, आपने अपनी जर्नी भी बहुत अच्छी की है, आप जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो, बट थोड़ा सा मनी माइंडेड हो गए हो या अपने जीवन के दुख की वजह से थोड़ा सा गुस्सेल सा हो जाते हैं ना कि बहुत दुख मिला, बहुत तन्हाई मिली, बहुत परेशानियां मिली, तो अब मुझे बदला लेना है, इस टाइप का शायद थॉट प्रोसेस आपका आने लगा है, इसीलिए शायद आप यहाँ तक पहुँचे हो। रीडिंग अगर आप तक पहुँच गई है तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरे ये पर्ची जो बनाई है ना, तो लोगों का मुझे ऐसा इंट्यूशन होता है कि लोगों से मैच करती है या लोगों को सही गाइडेंस देने में और हेल्पफुल होती है। तो मैं पर्ची निकाल कर आपको थोड़ी सी और गाइडेंस दे देती हूँ। आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सबसे पहले वी अल्फ़ाबेट, और ये बहुत रेयर अल्फ़ाबेट है ना, वी अल्फ़ाबेट जिसका है और के अल्फ़ाबेट जिसका है, नाम में, सरनेम में या जिस शहर में आप रह रहे हैं उसमें अगर के है या के बहुत रिपीटेड है तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। लक्ष्मी नाम भी हो सकता है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है, आप ब्लेस्ड हो माँ लक्ष्मी से। और माँ लक्ष्मी आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि अगर आपने सोल पर्पस शुरू नहीं किया तो वो जाने वाली है। आर्कएंजल्स हैंडल फोन आपके प्रेयर्स को बहुत जल्दी सुन रहे हैं और बहुत जल्दी भगवान तक पहुंचा रहे हैं। आपके बॉडी और सोल के बीच में एक अलाइनमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप सोल पर्पस पे जल्दी से जा सको। आपकी जो आत्मा की जर्नी है, वो जो हाइट है, उसको बड़ा करने में भगवान हेल्प कर रहे हैं, लेकिन आपको करना ही करना है, ये समझ लीजिएगा। आप अगर उस रास्ते नहीं चले तो फिर आपकी एक कार्मिक साइकिल फिर से शुरू होगी, और एक कार्मिक साइकिल कम से कम 10 साल की होती है। 10 साल फिर से वो दुख, वो जीना जपटी, वो अधूरापन, वो सब आपको झेलना पड़ेगा। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इमीडिएट, जैसे ही आपके पास ये रीडिंग पहुँच रही है, आप अपने हनुमान जी के, शायद आप में से बहुत सारे भक्त हैं, तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि आज शाम को आप हनुमान जी के पास चाहे 2 मिनट बैठें, सोने से पहले 2 मिनट ज़रूर बैठ के अपने मन की बात बताइएगा। मुझे बहुत ब्राइट चांसेस लग रहे हैं विद इन 8 डेज आपको कोई सपना आ सकता है, कोई रास्ता मिल सकता है, कोई ऑफर मिल सकता है, जिससे आपको ये जर्नी करने में बहुत आसान हो जाएगा। तो हनुमान जी को ज़रूर आज आप बैठिएगा और उनसे पूछिएगा कि अपने मन की बातें शेयर करेगा। भगवान का मतलब ना ये तोते वाला सब कुछ नहीं होता है। आप उनके साथ बैठिए, आप उनसे अपना दुख शेयर करिए, आप उनसे बोलिए, रिक्वेस्ट करिए कि मैं यहाँ फंसा हुआ या फंसी भी हूँ, मैं कैसे आगे जाऊँ, मुझे रास्ता दिखाओ। तो वो दिखाते हैं। और कृष्ण और हनुमान की तो वैसे भी जोड़ी, मतलब विष्णु और हनुमान, शिव एक साथ चलते हैं ना। तो जब वो अवतार लेते हैं कृष्ण रूप में, तो शिव और अवतार लेते हैं हनुमान जी के रूप में, उन्हीं का एक अंश है हनुमान जी। तो ये एक बैलेंस भी होता है। मेरी नज़र से देखोगे तो शिव मतलब अपने आप को साधना है, जिसको मैं राम बोलती हूँ, है ना। और विष्णु मतलब दुनिया को साधना है या दुनिया को मर्यादा में लाना है, वो कृष्ण है। तो राम और कृष्ण का बैलेंस मुझे अपने अंदर बनाना होता है। मुझे खुद को साधना है ताकि मैं दूसरों को साध सकूं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये राम और कृष्ण है। थर्ड आई चक्रा पे काम करना पड़ेगा आपको अपनी इंट्यूशन पावर बढ़ानी पड़ेगी, ताकि यूनिवर्स जो आपको मैसेज भेज रहे हैं या जो सपने दिखा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि पहले आपको बहुत सपने आ जाते थे और अब सब ब्लॉकेज होने लगी है, तो आपको अपने थर्ड आई चक्रा पे भी काम करने की ज़रूरत है। होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो और आपके लाइफ पर्पस को कैसे फॉलो करें इस कंफ्यूजन को दूर किया हो। तो अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने लव वंस के साथ इसको शेयर ज़रूर करिएगा। सिर्फ और सिर्फ अपने लव वंस के साथ जिनका आप भला चाहते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेव। वेलकम टू पायल नंबर 2। जिन्होंने पायल नंबर 2 चुना है, सोल पर्पस पे जाने के लिए रास्ता क्या चुने, किस तरह से मैं सोल पर्पस पे जाऊं, तो जो मैसेज आ रहा है वो आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब है कि आप अभी आपको कमाने पे ध्यान देना है ना, आपको अपनी अर्निंग पे ध्यान देना है। तो आपको पेंटिकल्स का कार्ड है तो लक्ष्मी के 8 रूप होते हैं ना, हर रूप में आपको कमाने पे ध्यान देना है। आपको बेसिकली अपना जो मनी है वो भी अर्निंग पे ध्यान रखना है, और आपको सोल को अमीर करने का, रिच करने का जो भी तरीका है उस पर भी ध्यान देना है। आपको अबंडेंस को बढ़ाने का तरीका भी ढूंढना है, आपको लग्जरी बढ़ाने का तरीका भी ढूंढना है, आपको सेल्फ ग्रोथ का तरीका भी ढूंढना है, आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मतलब पैसिव इनकम कैसे पाई जाए, सिर्फ एक्टिव इनकम नहीं पैसिव इनकम भी कमानी है। तो आपको बेसिकली अभी पूरी तरह से, एक होता है ना कि वॉर मैदान में उतर जाओ वाला रास्ता अपनाना है अपनी सोल पर्पस को पाने के लिए। वो रास्ता जो आपको लेना है, आपका सोल पर्पस क्या है ये जानना है, तो आपको मेरी जो इससे पहले की रीडिंग आई हुई है वो सुननी पड़ेगी, और पाप पुण्य की भी एक रीडिंग मैंने अपलोड की हुई है, आप उसको सुनकर भी अपना सोल पर्पस ढूंढ सकते हो। एक्चुअल में आपको सबसे पहले पाप पुण्य सुननी चाहिए, देन सोल पर्पस ढूंढना चाहिए, और फिर उसका रास्ता कैसे लें, इस तरह से आपको अपनी रीडिंग सुननी चाहिए। तीनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका तो डालना, उन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। हाँ, 7 ऑफ कप्स, जो आपको अपना रास्ता लेना है ना, तो आपको ये तो समझ में आने लगा है कि आपको अपना सोल पर्पस ढूंढना है। शायद आपकी आत्मा अभी बहुत बेचैन है ना, बहुत बड़ी मुसीबत में शायद आप फंसे हुए हो, बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। आपको थोड़ा सा तो समझ आ रहा है कि गलत ऑप्शन ले लिया तो बहुत मुसीबत होने वाली है, और मतलब होता है ना कि मेरे पास 5-7 ऑप्शन है, लेकिन इतना आप समझ गए हो कि इनमें से कुछ ऑप्शन बुरे हैं और इनमें से कुछ ऑप्शन अच्छे हैं, पर डर लग रहा है किसको चुने, कौन सी मेरी अपॉर्चुनिटी है और कौन सी मेरे लिए प्रॉब्लम है ना, कौन सा इल्यूज़न है, कौन सी इमेजिनेशन है और कौन सी विशफुलनेस है, कौन सी मेरी थिंकिंग को सही करेगी। सो आपको वो जो कंफ्यूजन है ना, इसके लिए या इस वजह से शायद आपने ये वाली रीडिंग को इस वाली थंबनेल पे देखकर क्लिक किया है कि मैं करूं तो क्या करूं, किधर तो जाऊं, क्या ही करूं, वो वाला प्रॉब्लम आपके दिमाग में बहुत भयंकर चल रहा है। आपके आसपास में बहुत सारे डेविल्स हैं, है ना, बहुत सारे दुश्मन हैं। आप ऐसा लग रहा है कि जो आपके अपने हैं ना वो कार्मिक है, मतलब जो था ना भाई बहन, माँ बाप, दोस्त, चाचा मामा, या जहाँ ऑफिस में आप काम कर रहे हो वो आपके जो बहुत नियर डियर हैं, जिनके बिना सरवाइव करना पॉसिबल नहीं होता है, वही सारे कार्मिक है। तो वो तल तल के खाते हैं, फिर आपको ना कढ़ाई में तल तल के खाते हैं। पूरा दिन आपका ऐसे जाता है कि मतलब रात को आते आते तो आपको लगने लगता है कि भगवान क्या सोच कर आपने इस दुनिया को बनाया। तो इस तरह की एक गाना है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। ये वाला गाना, ये वाली बात आपको दिमाग में बहुत भयंकर चल रही है ना,
एंड द फाइटर अभी लेटेस्ट मूवी जो आई थी उसका भी एक गाना है कि दिल बनाने वाले दिल बनाना छोड़ दे। ये वाला गाना भी शायद आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, बहुत परेशान हो, बहुत मुश्किल में फंसे हुए हो, लेकिन आपको पता है पैसा कमाना बहुत ज़रूरी हो रहा है आज के लिए भी और कल के लिए भी। आपको ये भी समझ में आने लगा है कि आपको अपनी सोल पर्पस को ग्रो करना है आज के लिए भी कल के लिए भी। मतलब आज आप जीवन जीने के लिए सोल पर्पस ग्रो करना चाहते, सोल को ग्रो करना चाहते हो और कल की मुक्ति के लिए आप सोल को ग्रो करना चाहते हो, तो आपको ये सब तो समझ में आने लगा है। लेकिन आपके सामने जो ऑप्शंस है या जो लोग हैं उनसे आपको डर लग रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है जिधर जाना है किधर जाना है क्या करना है ना। मेरी और भी रीडिंग्स है, अगर मेरी यहाँ तक की बातें आपको रिलेट कर रही हूँ तो अपने सवाल जैसे जैसे आपके मन में सवाल आए वैसे वैसे आप मेरी रीडिंग्स देख सकते हो। मंथली रीडिंग्स भी डल रही होती हैं। एंड फिर भी कुछ बच रहा हो तो या तो फ्री फंडा चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं वो रीडिंग कर दूंगी। पे कर सकते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, पर्सनल रीडिंग कराइए, ज़्यादा अच्छा क्लियरेंस मिलेगा, एग्जैक्ट आपका आएगा फिर। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, जितने लोग देख रहे हैं सबकी बातें हैं तो 70-80% आपके लिए होता है। द सन, अगर आप इस रास्ते को पकड़ोगे, इस रास्ते पे जाओगे तो आपका नेम और फेम बहुत बढ़ेगा, है ना। आपको बहुत सम्मान मिलेगा, आपको बहुत प्यार मिलेगा, आप खुश भी रह पाओगे। जिस वजह से आप इस रीडिंग को क्लिक कर रहे हो इसका मतलब है कि इस वक्त आप खुश नहीं हो, आप बहुत दुखी हो, है ना। आपको पॉजिटिव फैंस मिलेंगे। अभी जो आपके आसपास में सारे सत्यानाशी बैठे हुए हैं ना, फिर आपके आसपास में पॉजिटिव फैंस आ जाएंगे। ठीक है, आपको सन को जल भी देना चाहिए। शायद आपका बापू बहुत पकाऊ है ना। शाहरुख खान कभी कहा करते थे कि जिनके बाप कुछ नहीं करते हैं वो कमाल करते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि कमाल बहुत वैरायटी ऑफ होता है। तो एक कमाल ये भी होता है कि जीना आराम हो रहा है, बाप का पॉजिटिव नहीं मिल रहा है, या बाप से झगड़ा बहुत हो रहा है, या बाप जैसे लोगों से झगड़ा बहुत हो रहा है और संभालना मुश्किल हो रहा है, तो आपको सन को जल चढ़ाना चाहिए। पेज ऑफ कप्स, आपको तुलसी माँ को भी जल चढ़ाना चाहिए, तुलसी की सेवा करनी चाहिए। और जो इंट्यूशन हो रहा है कि शायद या तो आप कभी चढ़ाते थे और अब बंद कर दिया है, या उनके प्रति आपका जो उधार है वो चुक नहीं रहा है, इसलिए आपके जीवन में ये हाय तौबा मची हुई है। तो जो मुझे गाइडेंस आ रही है कि आप 1 महीना तुलसी को 30 डेज अगर आप कंटिन्यूसली जो तुलसी को जल चढ़ाएंगे तो शायद आपको आपके सवालों के जवाब मिलने लगेंगे, या आपको आपका रास्ता एकदम क्लियर नज़र आने लग जाएगा। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, बहुत सधे हुए हैं ना, आप अपने काम में बहुत सधे हुए और बहुत सिंसियरली करते हैं, फिर भी आपको बहुत काले बादल है जीवन में, बहुत बेचैनी है, बहुत बिजली गरज रही है, बहुत थंडर हो रहा है ना, बहुत बेचैनी है, आपके इमोशन में ये सब बातें हैं, काला सा बादल है और आप रास्ता ढूंढ रहे हो, ऐसा लग रहा है भटक रहे हो, डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो। तो आपको उस रास्ते से निकालने के लिए एक रेमेडी तो मैं दे चुकी हूँ, 2 रेमेडी मैं दे चुकी हूँ, तो ट्राई करिए, शायद आपके लिए हेल्पफुल हो। किंग ऑफ कप्स बोल रहे हैं कि फाइनली आपको अपने सारे इमोशन को कंट्रोल करके एक अपने इमोशन का राजा बनना है, और उसकी जर्नी ये है ना, जो मैंने अभी आपको सारा ब्ला ब्ला करके बताया, उसकी जर्नी ये है। फाइनली आपको अपने 9 के 9 इमोशन को बैलेंस करना है, और उसको काइंडनेस उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर होना चाहिए, और इन्जॉयमेंट उसका सबसे इम्पॉर्टेंट गैजेट होना चाहिए। मतलब जिस भी तरीके से आप जी रहे हो, जिस भी रास्ते से जा रहे हो, दुख आ रहा है सुख आ रहा है, लेकिन उसको इन्जॉय करना आपको सीखना पड़ेगा। शायद आप बड़ी बड़ी हस्ती हो, कोई सेलिब्रिटी हो, या आपने बहुत बड़ी पोजीशन पे बैठे हुए हो, तो आपको तो इसी तरह से अपनी सोल जर्नी पे जाना पड़ेगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपको कंटिन्यूसली अपने डेवलपमेंट पे ध्यान रखना है, आपको लगातार सीखते रहना है, हर दिन हर सुबह आपको कुछ सीखना है,
नया एफर्ट्स करना है ना। आपको शायद आप स्टक हो गए हो, किसी एक पोजीशन पे पहुंच गए हो और अब आपको लगता है कि बस हो गया, मैं ही राजा, मैं ही बड़ा, इस तरह की बातें आपने बोलनी शुरू कर दी और यही वजह है कि आप स्टक होने लगे। आपको कंटिन्यूसली, जो लोग सीखते हैं ना वो ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, जो कंटिन्यूसली बहते रहते हैं वो झरना होते हैं, जो रुक जाते हैं वो रुका हुआ पानी है, नाला है, ठीक है, स्मेल है, उसमें बदबू आने लगी है। आप फॉर एग्जांपल मैं रिपीटेड बातें बोलने, मैं ये, मैं वो, लेकिन अगर मैं कंटिन्यूसली सीखने में लगा हुआ हूँ तो रोज़ मैं नया सीख रहा हूँ और वहाँ पे तो मुझे आ नहीं रहा है, तो मैं ग्रैटिट्यूड में रहता हूँ, तो झरने की तरह पावन हूँ, शुद्ध हूँ। लेकिन मैं रुका हुआ पानी हूँ, जो सीख गया उसी में जिया जला जा रहा हूँ, तो मैं स्मेल करने लगा हूँ, बदबू करने लगा हूँ। जयपुर में अमाना शाही नाला कुछ है ना, जिसको आजकल हम लोग द्रववती नदी कहते हैं, तो मैं बड़े मज़े लेती थी उस द्रववती नदी के। ये नाला द्रववती नदी हो गया है। तो नीचे तो गंदा पानी बह रहा है और ऊपर में एक लेयर सफ़ेद बिछा रहे हैं, ठीक है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अंदर वो नाला बह रहा है ना, उसके ऊपर एक वाइट प्रोसेस्ड पानी बह रहा है और उसको मैंने नदी का नाम दे दिया। वो नदी का पानी मैं पी नहीं सकता हूँ, मैं उसको किसी काम में यूज़ नहीं कर सकता हूँ, प्रोसेस्ड पानी है। तो शायद आपका जो अभी रंग हो गया है ना वो वैसा हो गया है, बट कभी आप बहता हुआ झरना थे, एकदम खुलकर हंसने वाले, खुलकर बातें बोलने वाले, ज़िंदगी के स्ट्रगल में ऐसे फंसे कि आप एकदम अपने ऊपर एक कोट ले लियो, जो कोट उतारने का टाइम हो गया है। फिर से आपको वही बनना पड़ेगा, शुद्ध जो आप थे। 4 ऑफ पेंटिकल्स आपको थोड़ा सा अभी खींचातानी मचने वाली है, बैलेंस बनाने में दिक्कत होगी, आपके पैसे बहुत वेस्ट हो रहे हैं, शायद 7.5 चल रही है, या शनि की अंतर्दशा हो सकती है, या राहु नेगेटिव पोजीशन पे हो सकता है, कुछ भी देख लीजिएगा। और जब राहु बिगड़ा हुआ है तो केतु बाय डिफ़ॉल्ट बिगड़ा हुआ होता है। तो आपको शिव की आराधना करनी है ना, डेली शिव की आराधना करिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए। आप आर्क एंजल सैंडल फोन के नाम से कैंडल जलाइए, तो भगवान आपको हेल्प करेंगे, या जल्दी आपके पास हेल्प आने लगेगी। टर्कोइस कलर का स्टोन पहन सकते हैं आप अपने हाथ में, और माँ सरस्वती को हमेशा रिक्वेस्ट करिए कि वो आपके जीभा पे विराजे। आप जब बोले तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद हो, आपके शब्दों में उनकी खूबसूरती हो, उनका विजडम हो, है ना, आपकी इंट्यूशन हो स्ट्रॉन्ग कर सके। आप डिवाइन फेमिनाइन की तरह जिए, मतलब डिवाइन फेमिनाइन को सबमिट करते हुए जी सकते हैं या की तरह जी सकते हैं। तो आपको माँ सरस्वती को सबमिट करते हुए जीना है ना। शायद आप स्टूडेंट्स हैं, शायद आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए हुए और वहाँ पर कुछ अटक रहा है आपका, है ना, निकल नहीं पा रहे हैं, या बहुत स्ट्रगल हो रहा है, या आपके ऊपर जो खर्चा हो रहा है वो आपके पेरेंट्स संभाल नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो पढ़ने से रिलेटेड क्रिएट हो रही होती हैं। तो शायद आप उनमें से कहीं अटक रहे हो। आप सबको कहा जा रहा है कि आपकी सोल जर्नी का टाइम हो गया। देखो, कोई उम्र नहीं होती है ना, हर सोल अपना कमिटमेंट लेके आई हुई है, अपनी जर्नी पे आई हुई है, अपने रास्ते। अगर आपको बहुत जल्दी सोल पे पर्पस पे जाने को कहा जा रहा है, इसका मतलब आपको ज़्यादा देना है और लेना कम है। आपको अपनी आत्मा को साधना है और भगवान की इच्छा है कि आपको मोक्ष दिया जाए, क्योंकि आप एक ऐसी सोल हो जिन्होंने बहुत जर्नी कर ली है, लेकिन आपने अपनी जर्नी अच्छी की हुई है, तो भगवान आपको गिफ्ट के रूप में ये सब देना चाह रहे हैं। इस वक्त आपकी एनर्जी क्या है और आप किस सोच में हो, आप किस एनर्जी में हो। हाँ, डेथ। आपको लग रहा है ना आप मर चुके हो, आपकी जो एनर्जी है वो डेथ हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। आपको लग रहा है आप बस जितने बचे दिन है जिए जाओ, जैसे तैसे जिए जाओ, ख़त्म करो, क्योंकि सुसाइड नहीं कर सकते इसलिए जिए जाओ, है ना। या आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि आप मर नहीं सकते, इसलिए जो एक सेट पैटर्न चल रहा है उस पर जिए जाओ। बट भगवान कह रहे हैं जैसे ही तुम अपनी सोल पर्पस को समझकर अपनी जर्नी शुरू करोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे हाथ में होगी। तुम्हारी दुनिया, जो भी तुम्हारे सपने हैं ना, वो सपनों की जो दुनिया है वो तुमको गिफ्ट की तौर पर मिल जाएगा। तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि कितना टाइम है आपके पास। वाह, कार्ड्स अपने आप आ गए हैं और लवर्स का कार्ड आया है।
ठीक है ना। तो 5 सप्ताह, सॉरी 6 वीक्स, 5 भी काउंट करिएगा आप में से कुछ, जिसको 5 क्लिक कर गया उनके लिए 5 वीक्स, और अदरवाइज 6 वीक्स, 6 मंथ या 6 डेज, ठीक है। तो या तो आपके पास में जो मैक्सिमम टाइम चल रहा है वो 6 महीने है, जिसके अंदर अंदर अगर आप अपनी जर्नी को ले लेते हैं तो आपको भगवान और आपके बीच में एक बैलेंस हो जाएगा, है ना, गिव एंड टेक बराबर हो जाएगा। शायद ये शिकायत है आपको भगवान से, तो वो भगवान कह रहे हैं मैं ये बैलेंस बना दूंगा, जितना तू मुझे प्यार देगा उतना प्यार मैं तुझे कम से कम दूंगा, बाकी बोनस आते रहेंगे, ठीक है। और मिनिमम अर्लीस्ट 6 दिन है, और जितना अर्लीस्ट जाएंगे उतना आपको ज़्यादा बोनस मिलेगा। जितनी जल्दी आप अपनी इस जर्नी को शुरू कर देंगे उतनी ज़्यादा आपको बोनस मिलने वाली है, ठीक है। एक फाइनल कार्ड निकालेंगे और मुझे उससे जो इंट्यूशन होगा मैंने आपको वो बता देना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको कंप्लीट करने के लिए कार्ड और निकालने की ज़रूरत है। हाँ, ये जो आपकी दुविधा है ना, वो दुविधा ये है कि शायद इस वक्त जो भी आपका है वो सब छूट रहा है, सब खो रहा है, सब गिर रहा है, या आप जस्ट उससे निकले हो और इसकी वजह से आप डेथ वाली स्टेज पे हो ना। जस्ट आपने वो सब कुछ फेस किया है, सब खत्म हो गया, जितने अपने थे वो खत्म हो गए, जो कमाया था वो निकल गया, जिस पर फोकस किया उसने धोखा दे दिया। इस तरह की चीज़ें अभी आपके जीवन में हुई थी और आप पूरी हिम्मत खो चुके हो और एक डेथ वाली सिचुएशन पे आए हुए हो, जो है ना। तो आपको भगवान कह रहे हैं कि ये एंड है, गंदगी साफ की है, डर मत, पुराना हटाया है ताकि नया शुरू किया जा सके। तो मेरा जो पर्ची बना हुआ है उसमें थोड़ा सा रिस्पॉन्स ऐसा है कि आपको रिलेट ज़्यादा अच्छा कर जाता है या रास्ता ज़्यादा क्लियर होता है। तो मैं ये पर्ची निकाल के सोल पर्पस, देखो मेरा मानना है कि हमारी आत्मा है ना, या तो शरीर है। मेरे मन में बहुत बार बचपन में सवाल आता था कि पूरा शरीर ऐसे, जब मैं डेड बॉडी देखती थी, इसमें से निकल क्या जाता है कि ये हिलना डुलना बंद कर देती है। ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत आता। जब भी मैं कोई डेड बॉडी देखती थी या सोचती थी तो मेरे मन में एक ही सवाल अटका रहता था, सब कुछ तो वैसा है, उसी समय आप देख लो सब कुछ तो वैसा है, क्या था जो नहीं है, तो ये चलता नहीं है। तो वो आपकी आत्मा है ना। कभी कभी हम जिंदा होकर भी मरे हुए होते हैं, तो उस आत्मा को जिंदा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हनुमान जी के भक्त बहुत बैठे हैं, मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स में ना हनुमान जी के भक्त बहुत है। मैं भी सालेसर बालाजी को बहुत मानती हूँ और हनुमान जी मुझे अपने भगवान की तरह लगते हैं। ऐसा लगता है हर समय मेरे आसपास भगवान है, हनुमान जी है ना। श्री कृष्ण मुझे अपने गुरु की तरह लगते हैं और उनसे सखा वाला जो रिश्ता होता है ना, वो उस रूप में वो मुझे बहुत भाते हैं। और बेटा लड्डू गोपाल है ही, आप लोग जानते ही हो। स्वरिति वन मेरा चैनल है, अगर आप चाहो तो उसको सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लड्डू गोपाल के भक्त हो। तो हनुमान जी के पास बैठ के या हनुमान जी की पूजा करके या हनुमान जी के मंदिर आप 1 महीना चले जाइए, तो आपको शायद रास्ता मिनिमम 6 दिन, मैक्सिमम 6 महीना के अंदर अंदर आपको पूरा रास्ता समझ में आने लग जाएगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा, भगवान अगर आपका काम नहीं करेंगे, भगवान आपको सिर्फ रास्ता दिखाएंगे, चलना आपको है। ए अल्फ़ाबेट के लोग हो सकते हैं इसमें, ए से नाम हो सकता है, ए से सरनेम, ए से शहर, या आपके नाम में रिपीटेड ए बहुत आ रहा है, ठीक है। गॉड के फ्रेंड्स, आपको भगवान अपने दोस्त की, देखिए मैंने अभी कहा श्री कृष्ण सखा की तरह दिखते हैं और आपको भगवान अपने दोस्त की तरह देखते हैं ना। एक दोस्त हैं आप उनके। कृष्ण और सुदामा का जो रिश्ता था वो वाला रिश्ता हो सकता है। हम भगवान के लिए सुदामा की तरह ही है ना, खाली हाथ हैं हम उनके सामने एकदम। और आर्कएंजल रघुवाइल आप पर बहुत मतलब आर्कएंजल रघुवाइल आपको एनर्जी देते हैं, आपके आसपास में होते हैं और आपको जस्टिस देना चाहते हैं। मतलब आप डिजर्विंग हो खुशियों के लिए, बहुत खुश हैं वो आपसे, उनके लिए आप कैंडल जला सकते हो। डार्क ब्लू कलर की कैंडल अगर पॉसिबल हो तो उसको जलाना शुरू करिए, नहीं तो मैं सजेस्ट करूँगी वाइट कैंडल लीजिए और वो कलर ना आप 12 कलर्स का बॉक्स ले आइए और उस पर वो ड्रॉप गिरा दीजिए। जैसे ये मेरी कैंडल लग रही है, इस पर आपने डार्क ब्लू कलर का ड्रॉप कर दिया, तो ये कैंडल अब आपको डार्क ब्लू कलर की एनर्जी विथ प्योरिटी देनी शुरू कर देगी। मतलब वाइट की प्योरिटी आपको आएगी, शुद्ध आएगा एकदम।
तो ये वाला आर्कएंजल रघुआइल आपको हेल्प कर सकते हैं। वाइट कलर आप ज़्यादा पहनिए तो भी शायद आपको पीस मिलने लगे या शांति मिलने लगे। फॉरगिवनेस को अपना हथियार बनाइए, जो हो चुका, जो खो चुका उसको माफ़ करिए और आगे बढ़िए। मट्टी डाल बोलते हैं ना, मट्टी डाल यार, हो गया जो हो गया, ये वाला एटीट्यूड में जीना शुरू करिए। सो आर्कएंजल गैब्रिएल भी बहुत खुश है आपसे। कॉपर कलर या धातु मतलब कोई भी मेटल आप अपनी उंगली में रेमेडीज की तरह से पहन सकते हैं। तीनों मेटल पहन लीजिए, एक एक छल्ला तीनों का, तो आपका सब कुछ बैलेंस, नवग्रह बैलेंस हो जाएंगे। तो बहुत इजी रेमेडी के साथ आपको रास्ते, ये सब करने से ना मुझे रास्ता समझ में आने लगता है। चलना तो मुझे ही होता है। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं हमने ये किया कुछ होता नहीं है, हमने रीडिंग सुनी ये तो होता ही है। भाई करना तो तुझे ही है ना। भगवान जी आकर थोड़ी करना शुरू कर देंगे कि भाई चल तेरे से झाड़ू नहीं लग रहा तो मैं झाड़ू लगा देता हूँ, तेरे से पोछा नहीं लग, ऐसा नहीं होगा ना। एग्जाम्पल की तरह लीजिएगा झाड़ू पोछा। जिस भी काम के लिए आप भगवान को याद कर रहे हैं, करना तो हमें ही पड़ेगा। वो रास्ता दिखा देंगे, तरीका बता देंगे, गैजेट्स दे देंगे। तो ये सब रिचुअल्स करने से मुझे वो तरीके, गैजेट्स वो मिल जाते हैं। कर्मा तो मेरा ही होगा, उसके आड़े तो कृष्ण भी नहीं आते। ये कर्मा का चैप्टर अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरा यू फिनिक्स चैनल है, सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, लिंक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आर्कएंजल सैंडलफोन हो ही नहीं सकता है कि जब इतना भगवान की ब्लेसिंग हो और सैंडलफोन की प्रेजेंस नहीं हो, क्योंकि वो फटाफट आपकी बातों को भगवान तक पहुंचाते हैं। कैंडल जरूर चलाया कि हमें जब भी कोई कैंडल जलाना है उसके साथ में आर्कएंजल सैंडलफोन की प्रेयर ज़रूर कर लेनी चाहिए। और वाइट से भी हो जाएगा, पर उनको रिक्वेस्ट कर देनी चाहिए कि मेरी जो प्रेयर है उसको फटाफट भगवान तक पहुँचा दीजिए, थोड़ी मदद कर दीजिए, है ना, थोड़ी मदद कर दीजिए। स्विच वर्ड्स, मैं स्विच वर्ड को मंत्र भी बोलती हूँ, स्विच वर्ड कर लीजिए या मंत्रों का जाप कर लीजिए, जो भी आपको, जिसमें आप बिलीव कर रहे हो। एल अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, एल आपके स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा हो सकता है, वी भी हो सकता है आपका अल्फ़ाबेट, है ना। जेड से भी आपका नाम हो सकता है, आपके सरनेम में जेड हो सकता है, रिपीटेड जेड आ रहा है या आपके शहर के नाम में जेड आ रहा है, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। ये डबल कंफर्मेशन होती है कि अगर आप ये रीडिंग ले रहे हैं और उसके बाद ये वाली कंफर्मेशन मैच करिए। देखिए गॉड प्रेयर, स्विच वर्ड और गॉड प्रेयर ऑलमोस्ट एक ही बात है। आप जिसमें बिलीव करते हैं उसके हिसाब से हो जाएगा। एंजल्स में बिलीव करते हैं, स्विच वर्ड्स करिए। भगवान में बिलीव करते हैं, भगवान की प्रेयर करिए। दोनों में मेरी तरह बिलीव करते हैं, दोनों करिए। लेकिन आप पे भगवान बहुत फिदा है और सारी रीडिंग्स आपको बता रही है कि आपको रास्ता क्या लेना है। चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 नंबर 3, वेलकम टू पायल नंबर 3। देखिए कार्ड अपने आप कनेक्ट होके आया है, मतलब इस कार्ड को कुछ आपसे कहना है ना। मैंने पायल रखी थी तब ये नहीं रखा था। तो स्टार का कार्ड है और कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको गंगा की तरह जीना है। मतलब जो आपके अपने हैं या जो भी आपके जीवन में लोग हैं ना, उनको भी स्पिरिचुअल जर्नी पर लाने का रास्ता आपको ही दिखाना है। शायद आप धर्म गुरु हैं या आपके घर में धर्म का रास्ता आप ही दिखा रहे हो, या एक नया तरीका धर्म का आप समझा रहे हो। जो ट्रेडिशनल धर्म चल रहा था उसको सही करके आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को सपोर्ट कर रहे हो, या आप जो लीड कर रहे हो कि ये वाले रास्ते पे ऐसे जाना है, तोते की तरह या ऑर्थोडॉक्स की तरह नहीं, लॉजिक समझते हुए, तभी सबमिशन आता है ना। तो मैं एक एग्जाम्पल हमेशा देती हूँ। जैसे आप शमशान से आ रहे हो और आपसे कहा जाता है कि गंगा जल छिड़क लो या नहा कर आप अपने काम पे लगो ना। तो आजकल लोगों ने क्या किया, ऐसे फूस फूस पानी डाल देते हैं और उसके बाद काम पे चले जाते हैं।
जब हम शमशान से आते हैं ना तो वहाँ बहुत गंदे बैक्टीरिया है, क्योंकि मरे हुए लोग हैं, मरी हुई लाशें हैं, उसमें बैक्टीरिया है। तो मुझे वापस आकर फ्रेश होना या मतलब क्या कहते हैं एंटीबैक्टीरियल जिसको कहते हैं उसको यूज़ करना। अगर आपको नहाने का टाइम नहीं है ना तो सैनिटाइज़र यूज़ करिए, अगर अपडेटेड जाना है आपको, है ना। तो अगर अब मैं लोगों को कह रही हूँ कि भाई शमशान से तुम निकल कर सीधा ऑफिस जा रहे हो और तुमको टाइम नहीं है नहाने का, तो सैनिटाइज़र यूज़ कर लो। तो अब आपको मेरी बात अच्छी लग रही है ना, और आप कर लोगे, होप सो। तो वो वाली चीज़ है कि कोई भी जो रिचुअल है उसको विथ लॉजिक फॉलो करना। तो आप एक ऐसे पर्सन हो जो खुद बहुत स्पिरिचुअल हो, लेकिन आप अपने घर के ट्रेडिशनल जो भी रिचुअल्स हैं उनको लॉजिकली समझते हो, फिर फॉलो करते हो, और इसीलिए बहुत सबमिशन है आपको शिव को। आप बहुत सबमिटेड हो शिव को। पर आपको जो रास्ता लेना है ना, कि आपको सिर्फ आपको नहीं चलना है, आपको अपने घर के फॉलोवर्स, शायद आपको लोग पसंद करते हैं, आप धर्म गुरु हो सकते हो, या आपके लोग आपको पसंद करते हैं, तो आपको जब भी कोई कुछ सवाल धर्म से रिलेटेड पूछे ना, तो आपको उनको रास्ता बता देना, ठीक है। तरीके अलग अलग हैं, थोड़ा बैलेंस बोलना है, ये नहीं कि बिना पूछे ही चालू हो गए, वो बहुत पकाऊ होते हैं, केयरफुल रहिएगा। प्लेजर में रहना है ना, जिसकी वजह से लोग आपको पसंद कर रहे हैं। अगर प्लेजर में नहीं रहेंगे तो धर्म गुरु की इंडिया में कोई कमी नहीं है, आपकी ज़रूरत क्या है। तो स्पिरिचुअल लव जो है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखना चाहिए, है ना। कुछ पाने के लिए मैं पूजा पाठ नहीं कर रहा, मैं भगवान को सबमिट कर रहा हूँ। तू जो भी दे रहा है मैं उसमें खुश हूँ, तू मेरे साथ रह ले बस उस जगह पे, ठीक है ना। ये जो फीलिंग है, ये जो लैंग्वेज है, ये जो सोच है, इस पर्पस के साथ आपको सोल पर्पस पे आना है, ठीक है। वही शिव है जो विष को पी सकते हैं, है ना। आप आपके घर के शिव हो। आपके घर में जो भी कमी है, जो विष है, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े हैं, दुख है, उसको आप कंज्यूम कर जाते हो। लेकिन आप इतने खूबसूरत हो कि उससे आपकी दुनिया भी खराब नहीं होती है, और इसीलिए आपके साथ गंगा जल होती है ना, कि जैसे ही पाप आया गंगा जल धोती जाती है। चंद्रमा का साथ है कि एक शीतल रोशनी आप फिर भी फैला पाते। बहुत ही अलग तरह के लोग हो आप। रीडिंग बहुत अच्छी, मतलब बहुत प्यार आ रहा है जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। थर्ड आई चक्र आपका एक्टिवेटेड है, आपको इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, आपको रास्ता बहुत साफ दिखता है। आप जब गुस्सा करते हो ना, वो त्रिशूल की तरह होता है। मतलब त्रिशूल मीन्स मेरे अकॉर्डिंग तीनों देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। मे भी मैं गलत हो सकती हूँ, पर मुझे जो लॉजिक नज़र आता है त्रिशूल का वही नज़र आता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश। तो आपको अपनी लेखनी जो है ना, आप जो जीवन लिख रहे हो, उसमें आपको तीनों का रोल प्ले करना है, ब्रह्मा विष्णु महेश। आप अपने घर के तीनों हो, क्रिएट भी करते हो, उसको बचाते भी हो, उसको जन्म मतलब उसको ग्रो भी कराते हो, एंड देन जब गलत टाइम आ जाता है तो उसको ख़त्म भी करते हो। और ये सब कुछ आपको बहुत ही समझदारी के साथ करना है, और यही आपकी सोल जर्नी का रास्ता है। बहुत हैवी रीडिंग है, ऐसा लग रहा है ये वाले जो लोग हैं ना, बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। जिस भी जगह हो, जिस भी जीवन में हो, जिस भी काम में हो, बड़ी चीज़ हो, आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी भगवान आपको दिए हुए हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपको अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ाने की ज़रूरत है। आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्शन देते हैं हमेशा। आपने देखा होगा कई बार कि आप जब लोगों से पंगे भी ले लेते हो ना, तो अगर आप सही होते हो तो कितनी भी बड़ी हस्ती हो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। तो कंटिन्यूसली आर्कएंजल माइकल आपको अपने स्वॉर्ड से प्रोटेक्टेड रखते हैं, प्रोग्रेस रखते हैं। आप इतनी स्पीड में वहाँ से निकलते हो कि आपको जो बुरा करने वाले हैं या मारने वाले हैं ना, वो आपसे पीछे रह जाते हैं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस उस वक्त भगवान बहुत अच्छा कर देता है, बहुत अच्छा। मतलब कभी कभी तो ऐसा होता होगा कि फॉर एग्जाम्पल पीएम बैठे हैं और आप एक आम जनता हो, है ना, फिर भी आप ज़्यादा बड़े दिखने लगते हो, पीएम को पीछे हटना पड़ता है। मैं एग्जाम्पल की तरह दे रही हूँ। तो ये वाली चीज़ आपको इसी वजह से भगवान आपको शिव की तरह साधना चाहते हैं, है ना। आपकी दुनिया में जो विष है उसको पीना है, और आपको वहाँ पे खूबसूरती, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का काम संभालना है आपको। तब मतलब बहुत भारी जॉब जिसको कहते हैं ना, बहुत भारी जॉब आपको मिल रही है,
और 3 ऑफ कप्स है, अगर आप इस रास्ते पे जाओगे तो 2 लोग और आपके जीवन में ऐड होने वाले हैं। वो 2 लोग आपकी इस जर्नी को बहुत ईजी और मतलब नाचते गाते हो जाएगा, टाइप्स हो जाएगा। बहुत आराम से आप अपने आप को डिस्कवर कर पाओगे, बहुत आराम से आप सेलिब्रेशंस भी इंजॉय करोगे, मतलब पता ही नहीं चलेगा। और श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण क्या है, जो बहुत खूबसूरत है, जो बहुत अट्रैक्टिव है ना, वो आपको दिखने लगेंगे, वो क्रिएटिविटी आपको दिखने लगेगी, वो दोस्ती आपको दिखने लगेगी, बहुत सातों रंग होंगे, मतलब यूं ही होने लगेगा, यूं। मेरा एक बहुत फेवरेट एग्जाम्पल है कि हमें एफर्ट सिर्फ इतना करना होता है कि मेरी ट्रेन जो है ना ट्रैक पे आ जाए। तो ट्रेन अगर ट्रैक के नीचे है ना तो उसको धक्का लगाने में कितने एफर्ट्स करने पड़ते हैं, लेकिन मैंने ट्रेन को ट्रैक पे डाल के अगर फर्स्ट गियर में भी छोड़ दिया तो लुढ़कती तो वो रहेगी ना, खाली स्पीड कम ज़्यादा करने का एफर्ट्स मुझे करना है, बट वो लुढ़कती तो रहेगी। तो कुछ इस तरह की ज़िंदगी आपको कि आपको स्पिरिचुअल पे आना है, आते से 2 लोग आपके जीवन में और एंट्री लेंगे और उनके लेते ही जैसे आपका लाइफ ना ट्रैक पे आ जाएगा और उसके बाद बहुत ईजीली सब कुछ होने लगेगा। बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत लड़ाई झगड़ा है, या तो आपके मन में इस वक्त बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या आपके आसपास में बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या आप लड़ाई झगड़े में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, है ना। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको ये सब छोड़ना है और अपनी सोल पर्पस पे आना है, क्योंकि आपको बहुत पावर देकर भेजा है भगवान ने। और अगर आप वो नहीं आओगे तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, मतलब आप बंधे हुए, बहुत अकेले, बहुत परेशान फील करोगे। जैसे एक देवी जिसको बहुत सारे मतलब श्रापित अप्सरा या श्रापित कहते हैं ना, आप श्रापित हो तो आप श्रापित हो जाओगे। फिर आपकी जितनी भी फ्रीडम है, खुशियाँ हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपकी इनर क्रिएटिविटी है, आपके इंट्यूशंस हैं, सब खत्म हो जाएंगे, आप बंध जाओगे। आप 8 जन्मों के लिए बंध रहे हो, ऐसा मुझे इंट्यूशन हुआ है कि इस जन्म को आपने अगर बिगाड़ा तो अगले 8 जन्मों के लिए आप बंध रहे हो, मतलब 8 जन्म आपके बहुत बुरे होने वाले हैं, या अगले 8 महीने आपके बहुत बुरे होने वाले हैं, और इन 8 महीनों की शुरुआत अगले 8 दिन में होने वाली है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनना है। आपके आसपास के जो लोग हैं वो जो गॉसिपिंग कर रहे हैं या जो रास्ता दिखा रहे हैं वो नहीं मान जाना है, आपको अपना डिसीजन क्यों लेना है, क्योंकि आपके नाम पे फटेगी पर्ची, ये ध्यान रखिएगा, है ना। आप इस तरह के लोग हैं जिसके नाम पे पर्ची फाड़ा जाता है न। आप इस वक्त बहुत एंजाइटी में हो, बहुत डिप्रेशन में हो, बहुत परेशान हो, बहुत अंतर मंतर से गुजर रहे हो, किसी तरह का ब्लैक मैजिक बहुत भयंकर तरीके से आपको मैनिपुलेट करने के लिए किया जा रहा है, और जिसकी वजह से आप शायद राहु की दशा में भी हो सकते हो। राहु आपका नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, और जिसका एकमात्र तरीका है श्री कृष्ण शरणम हम, कृष्णम शरणम हम। भगवान को सबमिट करके अपना काम करते जाइए। जो करना है सुबह उठ के भगवान को बता दीजिए कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, मेरी आत्मा काँप रही है बुरी तरह से, जो होगा तुम जानो, नाम आया तो तुम जानो, बदनाम आया तो तुम जानो, जिया तो तुम जानो, मरा तो तुम जानो, जो होगा तुम्हारा है ना। घर के बाहर आप अपने घर, अगर आपको वास्तु दोष हो रहा है तो सिर्फ आप अपने घर का नाम या नेम प्लेट्स कृष्ण कृष्णा ऐसा कुछ कर दीजिए तो वास्तु दोष ही खत्म हो जाएगा आपके घर का। बट भावना होनी चाहिए कि आज से ये घर कृष्ण का है ना, मैं मेरा नहीं है, मेरा 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 बहुत है शायद। तो पर्ची फटने लगी है नेगेटिव पर, है ना, नेगेटिवली बहुत नाम हो जाता है ना। कभी कभी क्या होता है कि बहुत बहुत ज़्यादा जब मेरा नाम फैल जाता है तो मेरे अंदर मैं की भावना बहुत ज़्यादा हाइप हो जाती है। तो वो हाइप जो है ना, भगवान कह रहे हैं कि अब कर ले, मैं तो तेरे को आशीर्वाद नहीं दे रहा, अब करके दिखा। तो छोटे छोटे से कॉमन पर्सन तेरे को हरा रहे हैं। भगवान की ये बहुत ज़्यादा आदत है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो कृष्ण है वो हमारे अहंकार को ना, जितना बड़ा अहंकार है वो खुद उतने छोटे रूप में आकर उसको ख़त्म करते हैं। एक इस तरह से उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया। अब इस तरह भी तो उठा सकते थे ना, पूरी इज्जत ही उतार दी, वो वाला टाइप से। मतलब मैं सिंपल लैंग्वेज बोलती हूँ कि पूरी औकात ही दिखा दी। तो वो वाली बात है कि आप लोग जो हैं वो बहुत सक्सेसफुल हैं, लेकिन बहुत मेहनत से वो पोजीशन पे आए हैं। लेकिन कहीं अहम की भावना आ गई तो सबसे पहले शिव को साधने का गाइडेंस दिया जा रहा है, और उसके बाद ये जर्नी आपको समझाई जा रही है ना।
कैसे आप इस जर्नी पे आओगे। 2 ऑफ कप्स हैं, आपको लेने देने का एकदम बैलेंस बनाकर रखना है। आप बीमार भी पड़ सकते हो, बहुत बड़ी बीमारी शायद आपको है या होने का खतरा बहुत भयंकर नज़र आ रहा है। आपके आसपास में जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर्स आपको सही वो नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको शायद जगह बदलनी है किसी ऐसे शहर में जहाँ पे बहुत नेचर खूबसूरत है ना, जहाँ पे जो कहते हैं ना जैसे घूमने वाली जगहें होती हैं, उन जगहों के डॉक्टर्स, या फिर आपको आयुर्वेद या होम्योपैथी पे जाने की ज़रूरत हो रही है, तब फिर आपको उस बीमारी का कुछ ऑप्शन मिलेगा। या एक बैलेंस बनाना है आपको एलोपैथी और होम्योपैथी, और एलोपैथी तो कंटिन्यू करना ही करना है, लेकिन साथ में आपको होम्योपैथी या आयुर्वेद दोनों में से एक चुनकर बैलेंस बनाना है। 9 ऑफ वॉन्ड्स आपको कह रहे हैं कि आप ना कोई बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिली है आपकी हेल्थ में या आपकी पोजीशन में, या आप जो भी काम करते हो आपको करेज मिला है, आपको कोई रास्ता दिख गया है, आपको कोई ऑप्शन मिल गया है, आपकी जो बाउंड्री लाइन थी उससे बाहर निकलने का तरीका मिल गया है। अभी रिसेंटली शायद मेरी रीडिंग सुनते हुए ये हो गया है, या अभी कोई फ़ोन आ गया है तुरंत का तुरंत, या शायद ये रीडिंग ही है, आपको कोई रास्ता एकदम से तो ना क्लिक हो गया कि हाँ मुझे ये करना है, ऐसा सब कुछ आपको अचानक से हो गया है। और आपको जैसे ही आप सही रास्ते पे जाओगे, आपको सारी मेमोरीज़ जो है वो अच्छी जो आपको अच्छा मिला था, या अच्छा आपके आसपास में है, आपके बचपन की कभी शायद बहुत खूबसूरत मेमोरी है, या कोई दोस्त है या कोई अपना है बचपन का, वो आपको अचानक से दिख गया है, समझ में आ गया है कि इसके थ्रू मैं जाऊँ तो मेरी सोल जर्नी हो सकती है। ऐसे से कुछ आपके अभी का अभी हुआ है ना, ड्यूरिंग रीडिंग सुनते हुए, या बस रीडिंग क्लिक की और जस्ट हुआ ही था, या आपको कुछ अचानक से कोई रास्ता दिखा है, कुछ तो ऐसा हो गया है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, आपके जीवन में बहुत दुख है, बहुत इस वक्त बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, आप थके से महसूस कर रहे हो, बहुत सारी बीमारियों ने आपको घेरा हुआ है, कुछ बीमारियां आपको समझ में आ रही है, कुछ घाव आपको दिख रहे हैं, लेकिन कुछ घाव आपको दिख नहीं रहे हैं, पर आपको डर लग रहा है कि शायद वो भी हो सकता है। टेम्परेंस का कार्ड है, मतलब आपको बैलेंस बनाकर जीना है, आपको यूनिवर्स के साथ गो विद द फ्लो वाला एटीट्यूड रखते हुए जब जाएंगे, तब आपकी जीवन ज्योति का प्रकाश बड़ा होता चला जाएगा, आपको वो पीस मिलता जाएगा, वो बैलेंस मिलता जाएगा। अब देखेंगे कि आप किस तरह की एनर्जी में इस वक्त हो, आपके मन में क्या चल रहा है, क्या उथल पुथल मचा रखी है, ये रीडिंग सुनने के बाद आपकी एनर्जी क्या हो गई है ना, किस एनर्जी में आप आ गए हो। एस ऑफ कप्स, आपका इमोशन बैलेंस पूरा हिल गया है। शायद आप में से कोई लोग ये पूरी रीडिंग सुनने के बाद रोए हैं या डर गए है ना, पूरा का पूरा जो इमोशन बैलेंस था आपका वो हिल गया है, और मतलब होता है ना कि तांडव हो गया है आपके इमोशंस में, वो वाला सीन हो गया है आपका इस वक्त, या ये इस वक्त आप इस एनर्जी में हो। जो भी बैलेंस था, या जिस रास्ते पे जाने की सोच रही थी, या जो आपको लग रहा था कि बस यही वाला करना है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो गलत था, सब बेकार है। जो मुझे अपने गिफ्ट्स दिख रहे थे वो गलत गिफ्ट में, मतलब मैं गलत चीज़ को अपना गिफ्ट मानकर रास्ता आगे लेने की कोशिश करने लगा था या लगी थी। मुझे जो है, अगर मैं इस रास्ते पे गया या गई, ये चीज़ आपको समझ आ गई है, तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, पूरी दुनिया लुट जाएगी, पूरी दुनिया उजाड़ हो जाएगी, जो कुछ मेरे पास है कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। मैं थोड़ी सी अपनी इन पर्चियों से, जो मैंने अपने इंट्यूशन से बनाई है, कुछ रास्ता और क्लियरिटी की। आपके इमोशन में तांडव मच गया, शायद कोई जो प्लान रास्ता था वो नहीं लेना है, और अब आपको ये समझ में आ गया कि रास्ता तो बदलना पड़ेगा। तो कुछ गाइडेंस और दे देती हूँ। 2 पर्ची एक साथ आ गई है। थ्रोट चक्रा बैलेंस करिए। आप जो बोलते हैं ना वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, या जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं, तो लोग कंफ्यूज्ड हो रहे हैं कि आप हो क्या एक्शन में। बातें बहुत अच्छी आती हैं, लेकिन जब आप एक्शन लेते हो तो वो आपसे मैच नहीं कर पा रहा है, और इस वजह से आपसे आपके लोग बहुत नाराज़ हैं।
ब्लू कलर की कैंडल जलाइए या ब्लू कलर का स्टोन पहनिए या ब्लू कलर ज़्यादा पहनिए। सोलर प्लेक्सस चक्रा या मणिपुर चक्रा आपका बैलेंस नहीं है, इसलिए आपको डाइजेस्ट करने की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हम सोल पर्पस पे जा रहे हैं। तो डाइजेस्ट मतलब आप जो बातें सुनते हैं उसको सही प्रोसेसिंग करके डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं ना। आप या तो बहुत गॉसिपिंग करके बहुत कचरा फैला रहे हैं या बहुत लड़ाई झगड़ा फैला रहे हैं, आपकी वजह से झगड़े हो रहे हैं। कभी कभी अनजाने में भी होता है ना, मुझे पता ही नहीं कि मैंने ये बोल दिया इस वजह से झगड़ा फैल गया है, मैंने तो बस बोल दिया। तो इस तरह का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको अपना मणिपुर चक्रा बैलेंस करने की ज़रूरत हो रही है। आपका नाम क्यू से हो सकता है, आपका शहर का नाम या आपका सरनेम, या आपके नाम में क्यू लेटर आता है। क्यू लेटर क्योंकि बहुत स्पेशल होता है, इसलिए ये भी हो सकता है कि आपका नाम बहुत यूनिक है या बहुत बड़ा है ना, तो ये भी हो सकता है। तो ये डबल कंफर्मेशन है कि ये पाइल आपके लिए ही है। येलो कलर आपके लिए लकी हो सकता है, या येलो कलर आपको ज़्यादा पहनना है, बात एक ही होती है। या आपको विष्णु भगवान की प्रेयर करनी चाहिए, उनसे रिलेटेड कोई भी रिचुअल्स कर सकते हैं आप। ए अल्फ़ाबेट हो, ए से नाम, ए से सरनेम, ए से शहर का नाम, या ए अल्फ़ाबेट में बहुत ज़्यादा आता है। वाइट कलर की रोशनी में आपको रहना है, मतलब आपको ऐसे लोगों की संगत करनी है जो देना जानते हैं, जो सबमिशन जानते हैं। शायद आपको किसी अपने स्पिरिचुअल गुरु के पास जाकर थोड़े दिन रहने की ज़रूरत हो रही है, कोई आपके गुरु हैं जिनके पास जाकर आपको बैठने की ज़रूरत हो रही है, तो वो शायद आपको रास्ता दिखा देंगे या तरीका बता देंगे, है ना। कितना दिन है आपको इस ब्लेसिंग्स को क्लेम करने के लिए। अगर आप चूक गए तो ये ब्लेसिंग सब चली जाएगी और आपके जीवन का तांडव ऑन हो जाएगा, और वो तांडव फिर कैसे नेक्स्ट कितने जन्मों के लिए रहने वाला है, क्योंकि सोल की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो जो आपका तांडव है वो अगले 6 जन्म तक आपको झेलना पड़ेगा। 6 जन्मों तक फिर आपकी लाइफ से दुख, गरीबी, परेशानी ये सब ख़त्म नहीं होने वाली है, और वो शुरू हो जाएगी 9 days, 9 month या 9 weeks, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। जिस ऑर्डर में मैंने बोला है उसी ऑर्डर में आप चलिएगा। 9 days, आप में से कुछ लोगों को 9 दिन के अंदर अंदर ये जर्नी पे जाना है, आप में से कुछ लोगों के पास 9 मंथ है, ठीक है, और आप में से कुछ लोगों के लिए 9 weeks है, मैक्सिमम 9 weeks है। उसके बाद अगर आप इस रीडिंग को सुनने के बाद आप डिले करते हो तो समझ लेना कि 6 जन्म तक आप फिर इस भटकन को झेलोगे, जिसकी शुरुआत इस जन्म में हो जाएगी। वाइंड अप करेंगे। डेविल, इस वक्त आप डेविल की एनर्जी में हो, या आपके जो दोस्त हैं वो बहुत डेविल टाइप्स हैं, या बहुत अल्कोहल या ड्रग्स या ऐसे किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, ऐसी किसी चीज़ से बंधे हुए हो, है ना। कोई भी बुरी आदत हो सकती है, बट वो बुरी आदत आप पर इतनी ज़्यादा हावी है कि आप उसको हटा कर नई शुरुआत को कर नहीं पा रहे हो, वो बहुत अड़चन बन रही हो। कोई लोग हो सकते हैं, आपकी संगत हो सकती है, कोई आदत हो सकती है, तो आप उसको फटाफट हटाइए, क्योंकि आपकी आत्मा ने आपको सोल सुनने के लिए बोलना शुरू कर दिया है। मतलब वो तो बोलने लगी है कि सोल पर्पस पे चल ले, नहीं तो कुछ बुरा होने वाला है। ये इंट्यूशन आपको होने लगी है, तभी आप इस रीडिंग पे आए हो। चैनल अगर आप अपने आप को और क्लैरिफाई करना चाहते हो तो पाप पुण्य का एक रीडिंग मैंने अपलोड किया हुआ है, आपकी सोल का पर्पस क्या है वो मैंने अपलोड किया हुआ है, उन सबको सुनिएगा। उसके अलावा उससे रिलेवेंट कोई रीडिंग है तो उसको चेक कर लीजिएगा, वो पढ़ लीजिएगा या सुन लीजिएगा। कोई और रीडिंग कराना चाहते हैं या पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं। ये जनरल रीडिंग है, तो जितने भी लोग देखेंगे उतने लोगों के लिए इसमें बातें कही हैं, तो थोड़ा अपने अपने हिसाब से लीजिएगा। और हमेशा अपनी बुद्धि को ऑन रखने की ज़रूरत होती है जब भी गाइडेंस मिलती है, और वो में रखते हैं। हम सब जब भी किसी की बात सुनते हैं तो ऐसा कभी नहीं होता है कि बिना अपनी प्रोसेसिंग किए उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं।
किसी की अगर हम 100% बात मान भी रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो इंसान मुझे वो बोल रहा है जो मैं 100% इस वक्त सुनना चाहता हूँ या सुननी चाहती हूँ, है ना। तभी मैं किसी को एकदम 100% सुनती हूँ या सुनता हूँ, नहीं तो प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है। तो ये तो वैसे भी जनरल रीडिंग है, तो 70-80% गाइडेंस आपको इससे मिल रही है, बाकी पर्सनल रीडिंग से मिलेंगे अगले रीडिंग में। बाय, सी या। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का।